Hello students, I am Niranand Rai and I am a teacher in नीता इंटरनेशनल स्कूल गिरिडीह। स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक है। आज मैं आप लोगों को मैथ्स के कुछ टॉपिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। ये जो मैथ्स के टॉपिक्स हैं ये कॉमन टॉपिक है। ये आपके इक्वेशंस क्या होते हैं, उससे पहले मैं बताऊँगा कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, उससे पहले मैं आपको बताऊँगा कि कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स क्या है। तो जो आज मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ वो सारे टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे लिस्टेड कर दिया है, आप यहाँ पे देख लीजिए, है ना। ये है मेरा टॉपिक्स: कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सप्रेशन, इक्वेशन, और लास्ट में हम लोग जो है इक्वेशन क्या होता है उसको बताने के बाद मैं कुछ आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगा। ट्रिक्स बताने के बाद कि कैसे हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और वेरिएबल्स के वैल्यू को फाइंड करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं इस क्लास को शुरू करूं, आप जहां भी हैं एक जगह बैठ जाएं और आपके पास जो भी कॉपी हो, पेन हो, अपने पास रख लें, और आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप उसमें नोट करते चलें, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको जब भी पढ़ने का मौका मिले, पढ़ने का मन करे, तो आप अपनी कॉपी से देख करके पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक है मेरा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? पहले मैं कांस्टेंट का डेफिनेशन बता देता हूँ, और फिर बताऊंगा कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट, इट मे रेफर टू अ फिक्स्ड एंड वेल डिफाइंड नंबर और अदर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। इट मे रेफर टू अ फिक्स्ड एंड वेल डिफाइंड नंबर और अदर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। कांस्टेंट का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि कोई भी एक फिक्स नंबर इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी एक फिक्स नंबर इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, उसे हम कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट है। जैसे कि इंटीजर जितने भी होते हैं इंटीजर्स, वो आप उन्हें कह सकते हैं कि कांस्टेंट है। 5, 6, 7, 8, क्योंकि इसका वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा है। इसका वैल्यू 5 का 5 ही रहेगा, 6 का तो 6 ही रहेगा। 6 कभी बदलकर 7 नहीं हो सकता है, आप 6 को 7 नहीं कह सकते। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टर्म, वेरिएबल। नेक्स्ट टर्म है मेरा वेरिएबल। अ वेरिएबल इज अ सिंबल और लेटर सच एज x और y that represents a value. A variable is a symbol or letter such as x or y that represents a value. Or variable is something that can change especially in a way that cannot be known in advance. हम कह सकते हैं दोस्तों, हम कह सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि वेरिएबल, मैथमेटिक्स में हम कह सकते हैं कि वेरिएबल एक ऐसा सिंबल और लेटर हम यूज़ करते हैं मैथ्स में, जस्ट लाइक एक्स और वाई, जो किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। सपोज दैट कि हम कोई वेरिएबल लेते हैं जिसको हम लोग एक्स बोल रहे हैं, तो ये एक्स जो है ये एक वेरिएबल है, ये अपना एक जगह बनाता है, और इस जगह में ये किसी भी वैल्यू को यहाँ पे रख सकता है। यहाँ 5 भी वो रख सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। x और y दैट रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू, ये किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और ये सिंबल और या तो लेटर हो सकता है जस्ट लाइक x और y, ये किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और लास्ट में यहाँ एक डेफिनेशन इसका और दिया गया है कि वेरिएबल इज समथिंग दैट कैन चेंज स्पेशली इन अ वे दैट कैन नॉट बी नोन इन एडवांस, यानी कि इसका वैल्यू चेंज करे। वेरिएबल उसे कहेंगे जिसका वैल्यू चेंज करे, और ऐसा चेंज करे ताकि मुझे एडवांस में पता ना हो कि इसका वैल्यू क्या होने वाला है। जब हम कैलकुलेट करें तो पता चले कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, क्योंकि ये जो है आपका अलजेब्रा का, मैथमेटिक्स में जो पार्ट है आपका अलजेब्रा, उसका ये बेसिक चीज़ है, सबसे बेसिक चीज़ है। आपको अगर ये समझ में आ गया तो आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे आशा है कि आप आगे भी बहुत कुछ समझ जाएंगे। आपका इसमें से 2 टॉपिक कांस्टेंट और वेरिएबल आपका हो चुका है।
अब नेक्स्ट वन आते हैं हम लोग एक्सप्रेशन पे। ये एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपने कांस्टेंट पढ़ा, वेरिएबल पढ़ा, तो एक्सप्रेशन आप इजीली समझ जाएंगे। जब किसी कांस्टेंट वेरिएबल को मिला करके और बीच में हम लोग ऑपरेटर का यूज़ कर देते हैं और उसका एक सेट तैयार कर देते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं, उसे हम आसान भाषा में एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। जैसे कि हम आपको एक उदाहरण लेके समझाते हैं, एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा ये x एक वेरिएबल हो गया, इसमें हम 5 इसमें हम ऐड कर दें। ये 5 मेरा यहाँ पे कोफिशिएंट कहलाएगा, ये 5 मेरा यहाँ पे कोफिशिएंट कहलाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे अकेला नहीं है, ये यहाँ वेरिएबल के साथ में है। ये 5 मेरा यहाँ वेरिएबल के साथ में है, तो ये मेरा कोफिशिएंट कहलाएगा। इसके साथ में यहाँ मैंने कुछ भी एक लिखा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, ये मेरा कांस्टेंट हो गया, ये मेरा कोफिशिएंट हो गया, ये मेरा वेरिएबल हो गया। और बीच में मैं कुछ भी ऑपरेटर यूज कर दूं, प्लस या माइनस ऑपरेटर्स, प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दिस ऑल आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। ये सब ऑपरेटर्स हैं। ये सब क्या करते हैं? ये सब ऑपरेशंस करते हैं। प्लस एडिशन, प्लस जो है वो एडिशन ऑपरेशन करता है, माइनस सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करता है। आगे आप जानते ही हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में। तो अगर इस तरह का फॉर्म आ जाए इसमें कि ये मेरा हो गया कोफिशिएंट, इसे कहेंगे हम लोग वेरिएबल, ये मेरा हो गया कांस्टेंट स्टार्ट। ये आपका कोफिशिएंट हो गया, ये आपका वेरिएबल हो गया और ये आपका कांस्टेंट हो गया। ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये आपका हो गया ऑपरेटर्स। और अगर हम इसको ऐसे बोले कि ये 5x एक साथ में क्या कहेंगे इसको, और इस 10th को एक साथ में क्या कहेंगे, क्योंकि अलग अलग तो मैंने बताया, अलग जो 5 है ये कोफिशिएंट कहलाएगा, अलग जो ये x है वेरिएबल कहलाएगा, ये जो 10 है ये कांस्टेंट कहलाएगा, ये जो प्लस है ये आपको ऑपरेटर्स कहलाएगा, ऑपरेटर कहलाएगा। तो इसमें ये जो है आपका, ये एक साथ में 5x में क्या कहलाएगा, तो ये एक साथ में जो है ये आपका और ये आपका टर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टर्म कहलाएगा, टर्म्स। ये 5x भी एक टर्म है, ये 10 भी एक टर्म है, दोनों मिलके आपका ये दो टर्म है यहाँ पे। तो अब देख लीजिए फिर से एक बार, ये कोफिशिएंट हो गया 5, ये x वेरिएबल हो गया, ये प्लस आपका ऑपरेटर हो गया, ये 10 को अकेले हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे, और 5x को एक साथ एक टर्म और ये 10 एक टर्म, यानी कि टोटल एक्सप्रेशन ये जो है आपका 5x + 10, इसमें आपका कितने टर्म है? 2 टर्म है, एक 5x एक टर्म है और एक 10 एक टर्म है। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है? अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। जब वेरिएबल को, कोफिशिएंट को, कांस्टेंट को मिला के लिखते हैं ऑपरेटर्स के साथ में, ऑपरेटर्स के साथ उनको एक जगह पे लिख देते हैं मिला करके, तो ये जो पूरा है इसे हम लोग कह सकते हैं, ये जो पूरा आप देख रहे हैं इसे हम लोग कह सकते हैं कि दैट वन इज एन एक्सप्रेशन। ये आपका क्या बन गया? एक्सप्रेशन। और इसे एक्सप्रेशन नहीं, इसे साथ में बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दैट वन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपका ये एक्सप्रेशन भी पूरा हो गया, इसे आप एक बार ध्यान से देख लें। अब बारी आती है इक्वेशन की। इक्वेशन किसे बोलेंगे? तो अगर इसी तरह का एक एक्सप्रेशन और है और वो दोनों एक्सप्रेशन को हम इक्वेट कर दें, यानी कि इक्वल कर दें, दोनों को इक्वल टू साइन से हम इक्वल कर दें, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका इक्वेशन बन गया। मैं आपको बड़ी आसान भाषा में मैं समझा देता हूँ। एक्सप्रेशन क्या है स्टूडेंट्स, आप समझ गए। अब हम इस तरह का एक एक्सप्रेशन यहाँ लिखते हैं, 5y + 10 इज इक्वल टू 2y + 2। वहाँ मैंने x लिया था, यहाँ मैंने y लिया, इसलिए लिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सर आप बार बार x ही यूज़ कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था कि x हो, y हो, z हो,
ये सब आपके वेरिएबल्स कहलाएंगे, सब आपके वेरिएबल्स कहलाएंगे। स्मॉल लेटर्स में जितने आप लिख रहे हैं एक्स वाई जेड सब आपके वेरिएबल्स कहलाएंगे। इसीलिए मैं बार बार एग्जांपल्स अलग अलग वेरिएबल्स को यूज करके ले रहा हूँ, ताकि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, आपका दिमाग टोटली एकदम टोटल एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग का एकदम क्लियर हो जाए बड़ी ही आसान भाषा में। तो ये जो पूरा बना ये एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन, इसे मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया, तो ये आपका बन गया इक्वेशन, ये आपका बन गया इक्वेशन, ये पूरा आपका इक्वेशन बन गया। और अगर हम दूसरे एक्सप्रेशन को यहाँ नहीं लाते, अगर हम इसके जगह में 5y + 10 = 0 कर देते, तो ये भी आपका इक्वेशन बन जाता है। जहां पे हम इक्वल टू का साइन लगा के कुछ किसी के साथ इसको इक्वेट कर दें सेम टाइप के एक्सप्रेशन के साथ, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है आपका इक्वेशन बन गया। अगर हम ये नहीं करते, अगर हम यहाँ पे 2y + 2 है और हम इधर 0 ऐड कर देते, तो ये भी एक तरह से इक्वेशन बन जाता, क्योंकि फिर इसे हम 2y + 2 = 0 करके लिख सकते थे। तो इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। और दैट वन इज कॉल्ड, वहां पे क्या था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन। व्हाट इज दिस वन इज कॉल्ड अलजेब्रिक इक्वेशन, ये आपका कहलाएगा अलजेब्रिक इक्वेशन। हैव यू अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, क्योंकि इसके बाद फिर हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहां मैंने सिर्फ वन वेरिएबल का इक्वेशन लिया है, या तो मैं x लूंगा या तो मैं y लूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे y और यहाँ पे अगर मैं x ले लूं तो ये 2 वेरिएबल्स का इक्वेशन हो जाएगा। इसके लिए आपको सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि इस तरह का इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है। फिलहाल मैं बेसिक चल रहा हूँ, तो मैं सिर्फ वन वेरिएबल के इक्वेशंस को ही लेके साथ में चलता हूँ, जिसमें मुझे एक वेरिएबल का सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल का वैल्यू कैलकुलेट करना है, या तो x का, या तो y का, या तो z का। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इसे इसके जो मेन रूल है ये कुछ इस प्रकार है कि अगर ये आपका इक्वल टू का साइन हो गया, अगर इधर कोई एक्सप्रेशन 5x + 2 = यहाँ 0 है, तो अगर हम कोई भी यहाँ पे ये आपका एक्सप्रेशन था 0 लग गया, तो ये पूरा आपका इक्वेशन बन गया। अगर मैं सिर्फ इधर जो भी कांस्टेंट या कोई भी टर्म अगर जिसके आगे में प्लस साइन है, अगर इसको हम इक्वल टू के इधर ट्रांसफर करते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है, यानी कि जो इधर प्लस ऑपरेटर के साथ जुड़ा हुआ है वो इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये माइनस में ट्रांसफॉर्म कर जाएगा। जो भी कांस्टेंट या फिर कोई टर्म इसके साथ या फिर वेरिएबल, कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल या टर्म मैं कांस्टेंट कोफिशिएंट और वेरिएबल को साथ लेके बोल रहा हूँ। कोई भी अगर इधर माइनस के साथ जुड़ा हुआ है, जब मैं इक्वल टू के उधर उसे ट्रांसफर करूंगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि उसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। इसका साइन अगर यहाँ प्लस में है तो अगर मैं इसे इक्वल टू के उधर ले जाता हूँ अकेला ऐसे सिर्फ, तो उसका साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर ये माइनस में रहता तो अगर मैं इसे यहाँ ले जाता इक्वल टू के साइड में तो उसका साइन प्लस हो जाता है। वैसे ही अगर ये इनटू में रहे, अगर मैं इधर ले जाऊँ तो वो जो है डिवाइड में चेंज हो जाएगा, और अगर ये डिवाइड में रहे और इधर ले जाऊँ तो वो इनटू में चेंज हो जाएगा। अभी मैं करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। एक बात और, अगर मैं पूरे टर्म को उठा करके इधर ले जाऊं और इधर के भी पूरे टर्म को उठा करके इधर ले जाऊं एक टाइम पे, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इक्वेशन में। आप इसको लिखिए या फिर आप 0 = 5x + 2 लिखिए, उससे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। आप 5x + 2 लिखे हैं, आप अगर पूरा उठा के इधर ले जाइएगा और 0 को इधर ले जाइएगा तो उससे कोई इफेक्ट इक्वेशंस में नहीं पड़ने वाला है।
तो आपको अभी मैं एक एग्जांपल, एक इक्वेशन सॉल्व करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज दैट यहाँ पर एक इक्वेशन है, बहुत ही मैं सिंपल इक्वेशन लिखता हूँ, 5x + 15 इज इक्वल टू 0। इसे मुझे सॉल्व करना है और इसमें मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये x का वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 5x को यहाँ लिखेंगे। हम क्या करेंगे कि जो भी ऐसा टर्म हो जो अकेले हो, कांस्टेंट हो, उसे हम पहले इक्वल टू के साइड में ले जाएंगे। तो ये 0 है, इसे हम इधर ले जाएंगे तो -15 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 5x इज इक्वल टू 0 - 15 -15, 5x इज इक्वल टू -15, x इज इक्वल टू -15। ये 5 यहाँ पे इंटू में, ये 5 जो कोफिशिएंट है ये x वेरिएबल के साथ में है, इंटू में। तो ये जब इस साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में इसके नीचे आ जाएगा। देन 5 1 5, 5 3 15, x इज इक्वल टू -3। x का वैल्यू मेरा -3 है। x का वैल्यू मेरा -3 है, इसका मतलब क्या हुआ, जब ये मैं x का वैल्यू -3 को इसमें पुट करूंगा और फिर जब इसको सॉल्व करूंगा इस साइड को, तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा। अगर आपको चेक करना है कि आपका ये वैल्यू सही है कि नहीं है, ये x का वैल्यू सही है कि नहीं है, तो आप सिंपल इस इक्वल टू के साइड पूरा 0 है, इक्वल टू के साइड को आप यहाँ लिख लीजिए 5x + 15 और x का वैल्यू कितना आया है मेरा -3, तो x की जगह में आप लिखा दीजिए -3 + 15। तो 5 3 15 -15 + 15, ये कट के आपका आ गया 0। तो ये जो मेरा LHS था, इधर इक्वल टू के साइड को बोलते हैं LHS क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, और इस साइड बोलते हैं RHS क्योंकि मेरा राइट हैंड साइड है। तो अगर LHS को हम लोग सॉल्व किए, जो मेरे x का वैल्यू आया उसको पुट करके, और अगर वो मेरा RHS आ गया, RHS मेरा उसके इक्वल टू में आ गया, तो मेरा ये जो वैल्यू निकला है ये मेरा करेक्ट है। इसी तरह से मैं कुछ सिंपल आप लोगों को दे देना चाहता हूँ इक्वेशंस, ताकि आप लोग इसे प्रैक्टिस करेंगे। 2x + 4 इज इक्वल टू 0, 4x + 12 इज इक्वल टू 0, 6x + 30 इज इक्वल टू 0, एंड 7x + 21 इज इक्वल टू 0, एंड 3x + 13 इज इक्वल टू 1, 3x + 13 इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये मेरा कुछ क्वेश्चंस है, कुछ प्रॉब्लम्स है, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन, अपना प्रॉब्लम आप मुझे इस नंबर पे भेज सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ लिखे थे स्टार्टिंग में, ये सारे मैंने कवर कर लिए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आप इसे ध्यान से देखिए और अच्छे से देखिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।